हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग टीआई का पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बार ग्राफ की बात करेंगे। पाई चार्ट के 2-3 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो आपको मिलेंगे और उसके बाद हम बार ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। हम लोग एक एक बार ग्राफ का एक ही क्वेश्चन करेंगे सो डैट कि नंबर ऑफ बार ग्राफ कितने भी टाइप होते हैं वो सब कुछ आप इसमें देख पाओ। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको करने हैं, हमने किए हुए हैं पहले ऑलरेडी, वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, डिग्री के फॉर्म में दिया, आपको पूछा हुआ हाउ मच मोर इज द अमाउंट स्पेंट ऑन वेजेस देन ऑन स्टील। तो आपको बताना है कि वेजेस में स्टील से कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर किया गया। ठीक है, ये है आपका वेजेस कहाँ गया, ये है 90 डिग्री 54। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं इसको हम कैसे करेंगे। अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो आप देखिए 90 कितना ज्यादा 54 से, और किसके ऊपर पूछा है, स्टील के ऊपर है ना, स्टील नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 आंसर आ गया। भाई यही तो होता है ना, कितना ज्यादा है और किसके ऊपर, देन के बाद क्या है, स्टील, तो स्टील नीचे आएगा। ये आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें ये है कि आपको बताना है कि सीमेंट के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सीमेंट के ऊपर कितना खर्चा हुआ। और यहाँ पे टोटल देखो, ये नीचे लिखा हुआ है कितना, 6 लाख है। ठीक है, स्टील के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सीमेंट के ऊपर पूछा है, तो सीमेंट कितना है, हाउ मच, दैट इज 72। मतलब आप बोल सकते हो कितना, 20%, क्योंकि 72 कितना होता है, चलिए तो आप बोल सकते हो कि 20% हुआ है कितना, 6 लाख का। यही क्वेश्चन था। चलिए इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैंने करवाया था ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, चलते हैं आज की क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। उससे पहले पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे डीए स्टार्ट करते टाइम कि ये आपको पढ़ने हैं, ये टाइप आपको पढ़ने हैं, उसके बाद ये समझ पाओगे। चलिए आज हम चलते हैं बार ग्राफ की तरफ। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज एक्सपोर्ट ऑफ अ कार of type A and B from 2014 to 2018। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आपको पहली बात तो बिल्कुल भी डरना नहीं, सेम क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ये डाटा पहले ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लगाइए। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको जो बार ग्राफ दिया हुआ है ये क्या बता रहा है कि कार का एक्सपोर्ट किया कंपनी ए और बी ने। तो ए है आपका ब्लू कलर का और रेड कलर की है बी। 14 से लेके 18 तक, समझ आ गई। ये है कंपनी का। अगर मैं पूछूं ए कंपनी का कितना एक्सपोर्ट हुआ 2015 में, तो आप बोलोगे ए का ब्लू है तो ब्लू गया 150। मैं बोलूं बताओ 2017 में बी कंपनी का कितना एक्सपोर्ट हुआ, आप बोलोगे बी रेड है तो 275। ये मिलियंस है, ठीक है, 275 मिलियंस है। डाटा समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अ कार ऑफ अ टाइप ए इन 2014 एंड 17 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2015 एंड 16। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। पूरे की टाइप ए 2014 और 2017 का दोनों का एंड देखो, दो चीजें यहाँ पे यूज होती हैं। मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए टू, अगर मैं बोलता 2014 टू 2017, देन इसका क्या मतलब होगा, देन वी कैन से दैट कि 14 15 16 17 ये चारों साल की बात हो रही है। इफ आई टॉक अबाउट द केस ऑफ एंड, तो इसका मतलब सिर्फ 2014 और 17 ही लेना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 2014 का और 17 का ए में, ए क्या वैल्यू है, 2014 में ए कितना है 200, 2017 में ए कितना है 175। ये हो गया ए का। इसका रेशियो बताना है बी का एक्सपोर्ट 2015-16 का। 2015 में बी का एक्सपोर्ट कितना 250, और 2016 में कितना बी का 200। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है, इतना ही क्वेश्चन था। 375 इस साइड आ जाएगा और 450 इस साइड आ जाएगा। दोनों को 25 के रेट में काट लीजिए। 25 अगर 4 हो गया 100, 8 12 और 3 15, ये कितना हो गया मेरा 16 और 2 18। 3 के रेट में काटिए 5 6, तो 5:6 will be your answer, that is option number B will be the right answer of your question, B for बिहार। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ध्यान से अगर समझोगे तो कुछ भी टफ नहीं था।
पहले तो आपको ये डाटा पढ़ना है कि क्या दिया। मैंने एक बार ग्राफ से एक ही क्वेश्चन लिया है और सारे बार ग्राफ अलग अलग लेंगे ताकि आपको नंबर ऑफ बार ग्राफ आपको कवर अप हो जाए, कौन कौन से टाइप में कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो ऑल द पॉसिबिलिटी आपको समझ आ जाए। आगे बढ़े। सबसे पहली बात क्या है, डाटा को ध्यान से पढ़ना है। सेकेंडली आपको क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे स्पीड अपने आप आ जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द ओवरऑल एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2017, देखो ये इसका मतलब 2018 इज, सिंपली आपको बताना है कि एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा 2017 से 18 तक का। ये एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ कार का, कितनी प्रोडक्शन होती है कारों की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए बी सी डी चार कंपनियां अलग अलग हैं। यहाँ पे 2016 से 2017 का डाटा अलग है, 17 से 18 का ये है और 18 से 19 का ये है। अब आपको पूछा किसका है, द ओवरऑल एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन का पूछा हुआ है कितना 2017-18 का, 2017-18 ये है, 17-18 कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का, ठीक है। 17-18 का ऑरेंज कलर का डाटा। देखो 2017-18 का पूछा है ना, 17-18 क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज में आपको बताना है सबका एवरेज प्रोडक्शन क्या है, सिर्फ ऑरेंज लेने हैं आपको 2017-18 का, ठीक है। 17-18 का मतलब क्या है, ऑरेंज कलर। ये भी 2017-18 का, ये भी 2017-18, ये भी चारों कंपनियां, एवरेज बताना है। चलिए एवरेज प्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा 13 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 13, 4 है और डिवाइड करो 4 से, आंसर आ जाएगा। बाकी एवरेज मैंने शॉर्टकट बहुत सारे सिखा रखे हैं आपको। सबका सम देखिए 10 20 30 40, 40 और 8 कितना होता है 48, ये 51, 51 और 5 56 और 3 कितना हो गया 59, डिवाइड करो 4 से, मतलब लगभग 14 पॉइंट समथिंग। 14 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, दैट इज 14 पॉइंट समथिंग। और ये पॉइंट वाला कैसे निकालते हैं, परसेंटेज पड़ी हुई है। देखिए 14 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 56, कितने बच गए पीछे 3, तो 3/4 बचा, 3/4 कितना होता है 0.75, तो सीधा आंसर भी आ जाएगा, परसेंटेज पड़ी है तो। बेसिक कैलकुलेशन इसलिए हम सिखाते हैं। यहाँ पे डाटा मैंने ध्यान से समझा कि ये जो 2017 का ना, ये ऑरेंज कलर यहाँ भी है, सारे 17 का डाटा है। अगर मैं ब्लू का लेता तो 2016-17 का डाटा होता, तो ये जितने ब्लू है सारे 2016-17 के। क्लियर है सबको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। बेसिक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपको बताना बिच कंपनी, कौन सी कंपनी है जो बता रही है कि हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन है 16 से 19 का। देखिए ध्यान से देखिए पीछे एक बार क्वेश्चन को, 16 से 19 में 16 वाला क्या है, ब्लू वाला, और 19 वाला क्या है, ये आपका ब्राउन वाला। चलिए इसको देखते हैं। 16 वाला ये है और 19 वाला ये वाला है। देखिए 16 से 19 सबसे इंक्रीज कहा, ये कि ये है 16 से इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज, इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए इंक्रीज ही नहीं है। ये 16 से 19 का, एक का इंक्रीज, दो का, ये 6 से 15, तो देखिए कौन सा सबसे ज्यादा है। यहाँ पे तो इंक्रीज है ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो दो का इंक्रीज 15 के ऊपर, दो का इंक्रीज 15 के ऊपर, तो लगभग लगभग कितना हो गया 6 13-14% के करीब। इसको देखो 6 और 15 इन दोनों में देखते हैं, 6 बेस दोनों का सेम है। यहाँ पे कितना इंक्रीज है 17 तक जाने के लिए, 11 का, यहाँ कितना है कम है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ गया। भाई परसेंटेज इंक्रीज आता है, मैं बोलूंगा 6 से 17 जाने के लिए 11 का इंक्रीज है 6 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, इसको परसेंटेज में बनाओ। इसमें ये था 6 के ऊपर कितना था 9 का इंक्रीज था, तो ये तो पहले दिख रहा है कम इंक्रीज हो रहा है, और ये तो दोनों पहले ही कम थे, तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी माई आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोडक्शन आपको दे दिया, देखो ये अलग से बार आ गया, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्रीज एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम 2016 टू 20, एक्स बाई जेड तीन कंपनियां हैं, ठीक है। पहले वाले इसी को एक्स, ये एक्स होगा, लिखा नहीं होगा, ये बाई होगा और ग्रीन वाला जेड होगा, ठीक है, मान के चलिए। अब आपको बताना है 2016 से 20 तक का दिए, ये 2016 में इतना इतना है प्रोडक्शन इनका, क्या फर्टिलाइजर का क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, समझ आ गई। अगर मैं पूछूं बताइए 2018 में बाई कंपनी का कितना प्रोडक्शन हुआ, तो बाई बीच वाला है तो 264 मिलियन हुआ, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हो, डाटा यही है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री जेड इन 2017 18 एंड 20 is what percent more than the average production of fertilizer by country X in 18 and 2020। पहले तो रेशियो लिख लो, जेड का एक्स के साथ रेशियो लिख लो, ठीक है। जेड किस किस का लेना आपको, 17 18 और 20 का, तीन का बोला, टू नहीं बोला हुआ है,
17, 18, 20 का। 17 का देखिए कितना जेड का, जेड है आपका 330। लेकिन ध्यान से पढ़ना, ये एवरेज प्रोडक्शन पूछा है, ठीक है। 330। फिर 18 का कितना है जेड का, 360। और 20 में कितना है जेड का, 420। और एवरेज है तो 3 से डिवाइड कर दो, तीनों का एवरेज ये आ गया। चलिए एक्स लेना है 18 और 20 का। एक्स 18 का कितना, ये है एक्स 240, प्लस 20 का कितना है एक्स 260। दोनों का एवरेज लेना, 2 से डिवाइड हो गया। ये मेरा रेशियो बनेगा और मैं बता दूंगा कितना बना है। यहाँ पे ऐड कर लीजिए एक बार, 300, 300, 600, 1000 हो गया। 30, 60, 90 और बी 110, कितना हो गया 1110। 3 से करेंगे डिवाइड, इसका रेशियो लेंगे, ये कितना होगा 400 और ये 500/2। यहीं पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 2 बच के 7 1 की 370। रेशियो बना 250। अब बताइए कितना क्या पूछा था, ज्यादा है, कितना ज्यादा दिख रहा है किससे, एक्स से। तो कितना ज्यादा है जेड आपका एक्स से, ज्यादा पूछे तो कितना हो गया 50 और 70 कितना हो गया 120 ज्यादा है। किसके ऊपर, 250 के ऊपर, क्योंकि एक्स से पूछा ना, एक्स नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100। ये कट गया मेरा 50 के टेल में 2 के साथ, ये कट गया मेरा 4 5 के साथ, और ये 5 कट गया मेरा 2 4, कितना आ गया 48। 48% ज्यादा है, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आएगा 48%। 48% मोर है, ठीक है। ऑप्शन नहीं था, लेकिन यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। क्लियर है सबको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, उसने बोला एवरेज प्रोडक्शन लेना जेड का, मैंने तीनों का जेड की वैल्यू ली, उसका एवरेज निकाले 3 से डिवाइड करके, ये आ गया मेरा 370, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा एक्स का 18 20 में, 18 20 में लिया, दोनों का एवरेज निकाल ही आ गया। अब बताना था कितना ज्यादा है, तो ज्यादा कितना 250 से, तो 250 नीचे आ गया। पूछा जाता है एक्स जेड से कितना कम है, तो 120 कम है, नीचे 370 आता है। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से, डिक्रीज डिक्रीज का टॉपिक है, परसेंटेज के अंदर जाके पढ़िए, वहां पे समझ आ जाएगा। मैंने तब भी बोला था, आज ही बोल रहा हूँ कि परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता, बेसिक नहीं आते, तो आप मैथ नहीं कर सकते, तो पहले ही मैथ आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये जो बार ग्राफ है आपको बताया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एनरोल होते हैं साइंस कोर्स के अंदर इंस्टीट्यूट ए बी में ड्यूरिंग द 5 years फ्रॉम 14 to 18। मतलब ये बताया है कि ए और बी दो इंस्टीट्यूट हैं, देखो ए और बी है, ये नीले वाले को ए मान लो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में होगा, ये होगा भी, तो क्वेश्चन में भी इनकम्प्लीट लिया, तो आपको मैं बता रहा हूँ फिलहाल। ये शो किया होगा, ये डाटा देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो इंस्टीट्यूट ए है, बी कलर आपको शो नहीं हो रही, तो मैं आपको बताता हूँ, ब्लू वाला ए है और ये रेड वाला बी है, ठीक है। चलिए ये आपको शो हो जाएगा, जहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी कम है। तो दो इंस्टीट्यूट में साइंस सब्जेक्ट के कोर्स के अंदर जो 5 साल, 5 साल मतलब 14 15 16 17 18 में जो एडमिशन हुई, 14 से लेकर 18 तक, वो कितने कितना डाटा ये नीचे दिया हुआ है। अगर हम बात करें, मैं आपको पूछूं, बताइए। ओके, यहाँ से देखो, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए ए स्टूडेंट, ओ सॉरी, ए इंस्टीट्यूट में 2018 के अंदर कितने एडमिशन हुए, तो एडमिशन 2018 ये पकड़ लूंगा, ए ये है कितना 260 हो जाएगा। क्लियर है। तो डाटा कैसे देखना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन बोले कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन 2015 एंड 2017। बी के अंदर 2015 और 17, 15 में बी के अंदर, देखो ये बी के अंदर 15 कितना है, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है आपका 300 समथिंग है, ये आपका अराउंड 300, ये 350 है, तो ये थोड़ा सा ऊपर, चलिए 300 दिख नहीं रहा, चलिए हम 360 मानते हैं फिलहाल के लिए। प्लस 2017, 2017 में कितना ये लगभग 260, ठीक है। एक बार मैं इसका क्लियर डाटा लिख देता हूँ, क्लियर डाटा क्या होगा। अब देखिए डाटा मैंने क्लियरली लिख दिया आपका। अब बात करते हैं बी की, 2015 में कितना है, ये 2015 आ गया, बी में कितना 280, बी की बात हो रही है ना, तो बी कैसा रेड है, तो आ गया 360, प्लस 2017 में देखो बी कितना, 2017 में बी कितना है 325। इसका रेशियो बताना था मुझे ए के साथ, लेकिन ए कौन सा लेना है, 2014 और 16 का खाली। 2014 में ए कितना है 160 और 16 में कितना ए 300। बस इतना सा क्वेश्चन था, खाली रेशियो निकालना।
कितना होगा, 685 का रेशियो निकालना है मुझे, 400 460। चलिए अब इसको काटना, बस वही मेरा आंसर है। पहले 5 के टेबल में काट लेते हैं, दोनों 5 में कट रहे हैं तो 5 बन जाए 5, 1 बच गया, 3 बजे 15, 3 बज के 7 बजे 35। यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में काटना है, नॉर्मली 5 2 92 137 92 137 92 ऑप्शन नंबर डी। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की थी, पहले बी लिखना था फिर उसका रेशियो बताना था ए के साथ, समझ आई बात की। तो ये मेरा ऑप्शन का आंसर होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बस क्या बता रहा हूँ कि डाटा को देखना कैसे होता है। अगर आप इसको देखने के लिए एक बार कैपेबल हो जाओगे देन यू कैन सॉल्व इट, और इसके बिना कुछ भी नहीं करना है। डाटा देखो, ध्यान से पढ़ो दिया क्या हुआ है, फिर क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच कंपनी हैज शोन बिलो एवरेज प्रोडक्शन इन द ईयर 2018 एंड 19। विच कंपनी हैज शोन बिलो एवरेज प्रोडक्शन, बिलो मतलब सबसे कम एवरेज प्रोडक्शन कितना है, 18-19 का। 18-19 में सबसे कम 18-19 कौन सा, ये वाला देखो, सबसे कम एवरेज प्रोडक्शन किसका है, ये 13 वाला। ऑप्शन नंबर बी मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। क्या था इसमें क्वेश्चन में, खाली देखना था, ये पूछा हो सबसे डाउन में कितना है, 18-19 वाला। तो 18-19 वाला कौन सा, ये वाला थोड़ा ब्राउन कलर में दिख रहा है जो, ये वाला फीका। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। सबसे कम क्या है, 13, यहाँ पे देखिए 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे 15। सबसे कम कौन सा होगा, बी में, तो बी में आ गया 18-19 में सबसे कम वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोले कि ध्यान से स्टडी करिए बार ग्राफ को, उसके बाद देखिए ये बताया हुआ टारगेट और एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसी इन 1000 ऑफ अ फैक्ट्री ओवर 5 मंथ। देखो जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई, 5 मंथ की बात हो रही है। देन बोल रहा है कि नंबर ऑफ एसीज कितने हमने क्या किया, टारगेट सेट करा, और एक्चुअल में कितना हमने प्रोडक्शन अचीव करा। तो ये है आपका टारगेट, ब्लू वाला है आपका टारगेट, और जो एक्चुअल में हमें टारगेट मान के चले तो जो हमें एक्चुअल में मिल गया वो कौन सा, रेड वाला। एक्चुअल वाला क्या है, रेड वाला। मतलब मान लीजिए मार्च की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द मार्च मंथ, देन हम कह सकते हैं हमने टारगेट सेट करा 80,000 का, 80,000 का। देन व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन होगा 100 का, मतलब ज्यादा हो गया। इसमें देखिए 90 टारगेट सेट करा बट प्रोडक्शन हुआ 80 का, कम हो गया। तो ये समझ आ गया डाटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन विच मंथ इज द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसी, आपको बताना कौन सा मंथ है जिसमें एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है वो 20% ज्यादा है टारगेट से, कौन सा मंथ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 10 का इंक्रीज है, देखो एक्चुअल माना 60 था, हुआ 70, 10 का इंक्रीज 60 के ऊपर, 1/6 कितना था, 16 पॉइंट समथिंग, ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 20 का इंक्रीज हुआ 30 के ऊपर, ये पता ना कि एक्चुअल से कितना, जो इन विच मंथ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन द टारगेट, तो टारगेट से ज्यादा है। तो टारगेट 30 में 20 मतलब 2/3 का मतलब 66.6, बहुत ज्यादा हो गया। इसको देखिए 20 बच्चा यहाँ पे देखे गलती करेगा, उसको दिल लगेगा कि 80 के ऊपर 100 हो गया, 20 बड़ा ये आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन गलत है। क्यों भाई, 20 का इंक्रीज 80 के ऊपर होने का मतलब समझते हो, 25% का, जब मल्टीप्लाई 100 करोगे तो। लेकिन मुझे परसेंटेज पूछा है, नंबर नहीं पूछे। इसमें तो डिक्रीज हो रहा है, ये भी क्या, ऑप्शन नंबर यही आंसर है। कौन सा, मई मंथ का इसका आंसर होगा, क्योंकि 20 का इंक्रीज हुआ 100 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई 100 कितना है, 20%। ये मेरा आंसर होगा कौन सा, मई मंथ के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, डिक्रीज इंक्रीज मैथ में अगर आपको नहीं आता डेट मीन्स कि आप बहुत पीछे हो, आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। बेसिक क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है थोड़ी सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वर्किंग इन 5 ऑफिस। ये मेल और फीमेल की बात हो रही है, ब्लू वाला मेल है एंड रेड वाला फीमेल है। तो ये आपको अगर मैं पूछूं बी में कितनी फीमेल है, आपको पता रेड वाला तो 220 हो जाएगा। एक बार मैं डाटा पूरा क्लियर लिख देता हूँ सो डेट आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बार मैं लिख देता हूँ कंप्लीट। चलिए डाटा देखना आ गया अभी, अब आपको समझ आ गई कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेल फीमेल है कितने कितने कौन सी कंपनी में। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लंबा क्वेश्चन लेकिन है आसान है बिल्कुल। बोले कि अगर 45% फीमेल एम्प्लॉय हैं सी ऑफिस से, वो ट्रांसफर्ड हो जाती हैं बी में। पहले तो 45% निकालिए सी का और उसको बी में ऐड करिए, और फीमेल है वो, मतलब बी वाले के तो मजे हो गए, फीमेल आ गई उसमें। then the number of male employees in office E is what percent more than the female employee in office B। आप बताइए B ऑफिस से C में नंबर ऑफ मेल कितने ज्यादा कम है। देखो क्वेश्चन पहले देखते हैं, 45% फीमेल C ऑफिस का, C में फीमेल है कितनी है, फीमेल है कितनी है आपकी, ये 400 है।
400 का कितना 45% निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? देखिए यहाँ पे सीधा सीधा 50% कितना हो गया 200 और 5% कम, 10% 40 है और 20 कम करना है। 200 का 20 कम किया तो कितना हो गया 180, और इसको ट्रांसफर करना है किसमें? बी ऑफिस में। तो बी में देखिए फीमेल है कितनी है, बी के अंदर फीमेल ऑलरेडी कितनी थी 220 और प्लस ये 180 आ गई। अब मैं बी की बात करूं तो कितना हो गया मेरा 400, बी के अंदर आ गया 400। अब बी के अंदर कितनी मेरी 400 फीमेल है, 400 फीमेल है, ठीक है। अब देखिए उसमें और दूसरी क्या पूछी उसने, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, ई ऑफिस की बात कर लेता है। ई ऑफिस में मेल एम्प्लॉय है कितने हैं 450, यही तो पूछा था। बताइए ये जो मेल एम्प्लॉय हैं बी ऑफिस से कितने ज्यादा हैं फीमेल से? तो कितने ज्यादा हैं 50 ज्यादा हैं, किसके ऊपर? देन फीमेल से, और मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको मैं काटूंगा 0 0 तो 8 5 40, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे सर 12.5 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी लाइन में क्वेश्चन में घुमाया हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है। देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन करना होता मैं इतना सब कुछ नहीं लिखता, मैं देखता कि भाई 45% फीमेल बी ऑफिस में ट्रांसफर होती है सी की 45 निकाला मैंने, सीधा निकाल लिया 180। बी में चली गई तो कितना होगा फीमेल 400, मैं सीधा लिखता बी में कितनी होगी 400। और पूछा कि अब बताइए ई में मेल, तो ई में मेल कितने हैं 450, बी फीमेल तो 400 से 50 ज्यादा है 400 के ऊपर, तो मैं सीधा निकाल देता, इतना लिखता, बस इस लाइन के बाद ये लिखता मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इतनी ऐसी स्पीड आ जाएगी, बहुत अच्छे से आ जाएगी, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन टफ नहीं होते, उसको बस अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग से बार ग्राफ दिया, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द डाटा। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो डाटा हो वो सीधा बार ग्राफ हो, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल भी दे सकता है आपको। उसमें बोला हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लास हु लाइक टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। देखिए ब्लैक कलर क्या है ऑरेंज, अमरूद क्या है आपका ब्लू कलर, और मैंगोज कैसा आपका येलो कलर। अब मैं आपको पूछूं, बताइए अमरूद खाने वाले, मुझे बताइए अमरूद खाने वाले क्लास 5th में कितने हैं? तो मैं देखूंगा अमरूद खाने वाले, ये देखिए ब्लू कलर, 5th क्लास की बात हो रही है तो ब्लू कलर ये वाला कहां तक आया 25, आंसर आ जाएगा। मैं पूछूं बताइए मैंगोज खाने वाले 8th और 7th क्लास में टोटल कितने हैं? देखो 7th और 8th में मैंगो वाले कितने, यहाँ पे 10 हैं और यहाँ पे 8, ये 30, कितना हो गया 40 हो गए। तो ये आप डाटा देख सकते हो, अभी क्लियर होगी बात। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोले कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th मेंशंस हैव लाइक गावल, मतलब अमरूद 8th क्लास में कितने लोग पसंद करते हैं। अब देखिए ये आप सीधा नहीं बोल सकते, 8th क्लास के पहले टोटल बच्चों में देखिए अमरूद खाने वाले कितने, वैसे परसेंटेज निकलेगी। आप देखिए क्लास 8th की बात करते हैं, जो अमरूद खाते हैं वो है कितने हैं। क्लास 8th में अमरूद खाने वाले ब्लैक कलर के लोग हैं 20, और ये है ब्लू कलर के कितने हैं, दैट इज 10। और टोटल कितना है, टोटल देखो तीनों कंपनी, तीनों फ्रूट्स का, ऑरेंज कितना है यहाँ पे 20, ये कितना है 10, 30 हो गया, प्लस 30 कितना होगा टोटल 60 है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब 60 में 10 जो है वो खाते हैं आपके क्या अमरूद। कितना आंसर आएगा 1/6 कितना होता है 16 2/3%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन टफ था बिल्कुल भी नहीं था, बस डाटा देखना आना चाहिए, कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है मैंगोज वाले आपको येलो कलर, देख लो 6 के मैंगो कितने खा रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं। तो बस इतना सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि बार बार इससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा, ये सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि बताइए इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल ऐसे हैं जिसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता क्या है, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर निकाल दो। रेवेन्यू मतलब मान लीजिए 100 रुपीज आपने इकट्ठा करा, उसमें से 80 आपके खर्चे, तो प्रॉफिट कितना होगा 20 का। तो किसके ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर। इतना रेवेन्यू होने के बाद कितना होगा 20%, ये होता है रेवेन्यू परसेंटेज प्रॉफिट का, साफ साफ लिखा भी है उसने, एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू मोर देन 20%। आपको बताना है कितने साल ऐसे हैं 14 15 16 17 18 19 के अंदर जिसमें रेवेन्यू का जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 25% से ज्यादा है, 25% भी नहीं 25 से ज्यादा, मतलब 26 25.5 ऐसा। पहला साल देखिए कितना ज्यादा है,
आप बोलेंगे रेवेन्यू, देखो ध्यान से देखिए नीला क्या रेवेन्यू, 150 का रेवेन्यू, 130 का एक्सपेंडिचर, तो 20 का रेवेन्यू किसके ऊपर, 150 के ऊपर। भाई 20 का रेवेन्यू 150 के ऊपर, अगर मैं बोलूँ कितना परसेंट है, भाई 10% ही 150 का 15 होता है, और 20% 30 होना चाहिए, लेकिन ये खाली 20 ही है, इसका मतलब 20 से भी कम है। ये मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, खुद करना आपको। भाई 150 के ऊपर 20 कितना परसेंट बनाता है, आप या तो कैलकुलेट करिए या खुद सोचिए कि 150 का 10% तो 15 होता है, और 10% और लूं तो 30 हो जाएगा, लेकिन टोटल तो 20 ही है। इसका मतलब 20% भी पूरा नहीं हो रहा है, तो 20% से कम हुआ, पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दैट मीन्स कि पहला ईयर मेरा नहीं होगा। अगला देखिए कितना, 60 का प्रॉफिट 210 के ऊपर, 60 का 210 के ऊपर, 10% 21, 20% 42, और 25%, 5% और लेते हैं, तो लगभग 10, कितना हो गया 52, तो ये ज्यादा हो गया, 53 के करीब करीब हो जाएगा 25, लेकिन ज्यादा है, ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए हो सकता नहीं, ये है। अगला देखिए कितना प्रॉफिट है 25 का, 25 के ऊपर 12.5% बना, नहीं बनेगी, क्योंकि 10% कितना है इसका, 20 है, 10% कितना है इसका 20, और 5 कितना हुआ, लगभग 2.5। यहाँ पे देखिए 40 का प्रॉफिट 240 के ऊपर, इसका 10% ही 24 होता है 240 का, और 20% 48 हो जाएगा, लेकिन 40 है टोटल, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 220 और 135 के बीच में कितना डिफरेंस है, 55 का, भाई 10% 22, 20% 20% 44, और 5% 11, और कितना होगा 55, कितना हो गया 55। लेकिन क्वेश्चन में क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पे 35 और 20 कितना होगा 55, एक सेकंड रुकना, 55, देखिए 55 क्या है 20, और हाँ 35, 55, तो इसका 10% हो गया 22, 20% हो गया 22, और 5% को इतना 11, कितना बना टोटल, टोटल बन गया 22, 55, लेकिन ज्यादा नहीं, पूरा पूरा ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए 55 270, ये है बिल्कुल, मतलब दो है, आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। तो आज के लिए काफी इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, और आई होप कि आप इसको कर पाओगे। ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ज्यादा नहीं, ये पूरा पूरा था, बाकी इसकी करेक्शन होगी देख लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ये आपका बार ग्राफ खत्म हो चुका है, बाय बाय, टेक केयर।